हो ना। आज हम करेंगे हिंदी कक्षा 3 में पाठ बिल्ले की पूंछ। बिल्ले की पूंछ पाठ 6। चलो, हमने कहाँ तक करवाया था कि बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में, तब पूंछ कटिंग कराई, है ना। यहाँ तक हमने करवाया था। अब देखिए आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, गुस्से से म्याऊ बिल्ले की मूंछें फड़कने लगी और बोला, दादी गुटरगो, अभी तो जा रहा हूँ, मगर याद रखना इन शैतान भतीजों से एक बार ज़रूर निपटूंगा। यह कहकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। म्याऊ बिल्ले को भागते हुए देखकर सारे बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। नन्हा मिट्ठू बोला, कौन? नन्हा मिट्ठू, दादी, म्याऊ अंकल भाग गए। दादी गुटरगू बोली, कौन सी दादी? गुटरगू दादी। क्या बोली? कि हाँ, मगर तुम लोग अभी छोटे हो, अपने से बड़ों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मीनू कोयल बोली। कोयल का नाम क्या था? मीनू। मीनू कोयल बोली, दादी बड़े होकर हम लोग भी शहर जाएंगे। दादी गुटरगू बोली, अरे तुम लोग आज़ाद परिंदे, भला शहर क्यों जाओगे? वहाँ तो सुंदर सुंदर चिड़िया पिंजड़े में कैद कर ली जाती है। क्या तुम लोग भी पिंजड़े में बंद होना चाहते हो? तो नन्ही चिड़िया भय से सिहर उठी। डर गई नन्ही चिड़िया और बुलबुल बोली, मगर दादी, लोग दूसरों को कैद क्यों करते हैं? अपनी खुशी के लिए, है ना। तो ये तो गलत बात है ना, किसी को हमें पकड़ के पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, है ना बच्चों। क्योंकि हमें भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। अभी कोविड की वजह से हम घर में बंद बैठे हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है घूम के आए कहीं पे। अभी तो ठीक है, चलो गार्डन चालू हो गए तो हम थोड़ा घूमने जा सकते हैं, है ना बच्चों। तो ऐसे ही कि पंछियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। सभी बच्चे एक साथ चकित होकर बोले, अपनी खुशी के लिए लोग दूसरों के दुख पहुंचाते हैं, यह गंदी बात है ना दादी? बहुत गंदी बात है, गुटरगू दादी बोली। नन्हा तोता गुनगुनाने लगा। और नन्हा तोता क्या गुनगुनाने लगा? हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हमें नहीं है वैर किसी से, हमें नहीं है वैर किसी से, हम सच्चे वनवासी, हम सच्चे वनवासी। सभी चिड़िया एक साथ गा उठी, हमें हमारा जंगल प्यारा, हमें हमारा जंगल प्यारा, हम जंगल के वासी, हम हैं जंगल के वासी, है ना। तो वो जंगल में रहते हैं तो वो आज़ाद परिंदे होते हैं, वो कहीं पे भी बिना रोक टोक के घूम फिर सकते हैं। शाम को जब चिड़िया दाना पानी लेकर लौटी तो बच्चों ने उनको दिन में दादी ने सुनाई कहानी, इंसानों की बातें बताई। और यह सुनकर मम्मी पापा चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, दादी ठीक कहती है, आदमी सिर्फ जानवरों को ही तकलीफ नहीं देते, बल्कि वे अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों तक को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बाज नहीं आते। और बच्चों, वही तो हमारे जंगलों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। तो देखो, वो चिड़िया के मम्मी पापा उनको समझा रहे हैं कि इंसान कैसा है, वो सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, चिड़िया को या जानवरों को ही नहीं, वो तो पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब उनके हिसाब से इंसान अच्छा नहीं है, क्योंकि इंसान है तो सबको तकलीफ देता है, जंगलों को तोड़ के मकान बना रहा है, तो जंगल कम हो रहे हैं, जंगल कम होंगे तो जानवर पशु पक्षी सब कम हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो क्या वे लोग यहाँ से सभी जंगलों में पहुँच गए हैं? हाँ बेटे। तो फिर अब तुम लोगों को जंगल कहाँ मिलेगा? तब भोजन जुटाने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, और जहाँ खूबसूरत चिड़ियों के लिए पिंजरे बने होते हैं। तो बड़ी चिड़ियों ने समझाया, चिंता मत करो बेटे, अब तो सो जाओ, अब तुम सो जाओ। क्यों? तो इसके बावजूद कुछ बच्चों को नींद नहीं आई, वे देर तक जंगल और आदमियों के बारे में सोचते रहे।
फिर न जाने कब सो गए। अचानक रात में भयंकर तूफान आया। दादी गुटरगू ने सुझाव पर सबने जंगल से थोड़ी दूर पर बनी एक खाली पुरानी हवेली में बसेरा ले लिया। चिड़ियों की कचर कचर से हवेली गूंज उठी और शोर सुनकर हवेली में रहने वाले चूहे चौंक उठे और चौंक पड़े और घबराहट के कारण उनमें भगदड़ मच गई। चिड़ियों की आवाज़ सुन के चूहे भी डर गए। उनकी आवाज़ आने लगी। अब क्या हुआ? तो चूहों को इस तरह परेशान देखकर दादी गुटरगू बोली, भैया घबराने की बात नहीं। गुटरगू दादी चूहे को बोली, भैया घबराने की बात नहीं, हम लोग तो तूफान के डर से यहाँ रात बिताने आए हैं। तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम लोग निडर होकर घूमो फिरो। तो हर एक को अपनी जान का डर लगा रहता है ना। तो चूहों ने चैन की सांस ली और सोने के लिए अपने अपने बिलों में चले गए। बाहर चलने वाले तूफान का शोर हवेली के अंदर भी सुनाई दे रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी। काफ़ी पेड़ गिर चुके थे। किसी तरह से रात भी थी। सुबह होने पर चिड़िया बाहर निकलकर थोड़ी देर बाद लौटकर बोली, दादी गुटरगू, तूफान ने हमारे सारे घोंसलों को उजाड़ दिया है। जब तक हम नए घोंसले नहीं बना लेते हमें इसी हवेली में रहना पड़ेगा। दादी गुटरगू ने सिर हिला दिया। चिड़िया रोज की तरह जंगल की ओर निकल गई। इनके बच्चे इतनी बड़ी हवेली पाकर उछलने और शोर मचाने लगे। दादी गुटरगू बोली, शैतानों, यहाँ पर चुपचाप खेलो। जब यहाँ पर चूहे इतने हैं तो बिल्लियाँ भी ज़रूर होगी। सावधान नहीं रहोगे तो बिल्लियाँ तुम्हें भी खा जाएगी, है ना। तो बच्चों ने सुन लिया। वे थोड़ी दूर तक चुपचाप बैठे रहे, मगर उनमें इतना धीरज कहाँ था। वो तो छोटे थे। तो आवाज़ करते ही, जैसे तुम लोगों को कितनी भी बार कहो कि चुप बैठो, पर आप लोग तो थोड़ी देर चुप बैठेंगे, फिर आपका चहचहाना चिड़ियों के जैसे चालू हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद वे फिर चिकर-मिकर करने लगे। कुछ एक ने नीचे उतरकर उन्हें चूहों से दोस्ती कर ली। उनसे वे आँख मिचोली खेलने लगे। दादी उन्हें सावधान कर रही थी, मगर उस हुड़दंग में कौन सुनने वाला था। दादी का कहना गलत नहीं था। म्याऊ बिल्ला अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ शिकार के लिए घुमा करता था। उस दिन भी वह दबे पाँव वहाँ शिकार के लिए आ रहा था। नन्ही मुन्नी चिड़ियों को चूहों के बच्चों ने खेलते देखकर उनकी बाँछें खिल गई और उसने मन ही मन सोचा, आज शैतान भतीजों से बदला लेने का अच्छा मौका हाथ लगा है। अब देखता हूँ दादी गुटरगू इन्हें मेरी चंगुल से कैसे बचाती हैं। मन ही मन यह सोचकर वो चुपचाप आगे बढ़ा। तब भी दादी गुटरगू की तेज निगाह उस पर पड़ी और वह चिल्लाने लगी, भागो बच्चों, म्याऊ बिल्ला घात लगाए बैठा है। क्या कहा? भागो बच्चों, म्याऊ बिल्ला घात लगाए बैठा है। सुनते ही सब अपने अपने ठिकानों की ओर भागे, मगर म्याऊ बिल्ले ने फुर्ती से लपक कर मुन्नी गौरैया को अपने पंजों में जकड़ लिया। किसको पकड़ा उसने? मुन्नी गौरैया को। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो मुन्नी गौरैया ने म्याऊ बिल्ले के पंजे में छटपटाते देखकर भागती हुई नन्ही चिड़िया रुक गई और वे सब पलटकर म्याऊ बिल्ले पर तेजी से झपट पड़ी। वे सभी अपनी चोंच और नाखूनों से उसे नोचने खसोटने लगी। म्याऊ बिल्ले के लिए वहाँ से भागना मुश्किल हो गया। मिट्ठू तोता बड़ा पाजी था। वह म्याऊ बिल्ले के कान में मुंह डालकर सीटियाँ बजाने लगा। अब देखो ये तोता क्या कर रहा था कि उसके कान में सीटियाँ बजा रहा था। तो म्याऊ बिल्ले का सिर झंझना उठा। उसने घबराकर मुन्नी गौरैया को छोड़ दिया और कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी छितराई हुई मूछें दर्द के कारण कांप रही थी और उसकी कटी हुई दुम बड़ी तेजी से हिल रही थी। उसकी इस हालत को देखकर घबराई हुई गुटरगू दादी की भी हंसी छूट गई और फिर वे बोली, बच्चों, इस बार अपने बिल्ले अंकल को माफ़ कर दो। बच्चों, बिल्ले अंकल को इस बार माफ़ कर दो। तो चिड़ियों के बच्चों ने गुटरगू दादी का कहना मान लिया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। मिट्ठू तोते ने म्याऊ बिल्ले के सामने मटकते हुए कहा, बिल्ले अंकल, मुन्नी गौरैया को छोड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। म्याऊ बिल्ले ने अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से उसे देखा और फिर कराहते हुए कहा, मेंशन नॉट। क्या कहा? मेंशन नॉट, यानी कोई हमें थैंक यू बोलेगा तो हमें क्या करना है?
एक तो उसे कहना है वेलकम या मेंशन नॉट। ये शब्द आप सीखे। याद रखना है कि किताब में कौन से इंग्लिश शब्द आए थे वो हमें आगे लिखने हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है और इसकी PDF मैं आपको भेजूँगी। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।